कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। जितने भी स्टूडेंट है, यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छे से आता है तो आपके सीटेट 2024 में 30 में से 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं। यदि आपको मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखनी है, आज के बाद आपका मैथ से डर खत्म हमेशा के लिए हो जाएगा। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैथ को मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स कैसे सोल्व कराता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद 7250 रुपये वापस करते हैं तो उसमें कितना रुपया उधार लिया था? बच्चों, फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करने की, ना चक्रवृद्धि ब्याज का, ना ही करने के साधारण ब्याज का। सर और क्या करेंगे? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, 15% की बात हो रही है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इसका मतलब 15 की गुना 3 में कीजिए, 15 तिया 45, 45% ब्याज जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। जो 45% ब्याज है वो 100 में जुड़ जाएगा। 100% के नियम पर मैं सोल्व कराऊंगा मैं आपको कंप्लीट। लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक मैं आपको करा दूंगा। 100 में 45 जोड़ो, कितने हो गए? 145। 145% का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7250 रुपये। 1% का मान कितना हो जाएगा? 7250 बटे 145। जब 145 को अब 7250 को 145 से काटोगे, 1% का मान निकल कर आएगा 50। जब 1% का मान 50 निकल कर आया तो 100 का मान बताना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5000 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। विदाउट फॉर्मूला मैक्सिमम क्वेश्चन सब कवर कराऊंगा मैं आपको सभी चैप्टरों के। मिक्स प्रैक्टिस सेट हमारा ये सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड हमारा है 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा? बच्चों, बात क्या कर रहे हैं? छमाही की बात कर रहे हैं। छमाही का मतलब 6 महीने, एक साल में छमाही कितनी होती है? 2 होती है। और एक छमाही का ही मुझे ब्याज निकालना, मतलब साल की बात हो रही है। एक दर कितनी है? 8। बस 8% जोड़ दो उसमें, या 500 का 8% निकाल दो। 500 का 8% कितना हो? 8 पंजे 40, 40 रुपये हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर कैसे? अब मैं सोल्व भी करके दिखाऊंगा। देखिएगा, 500 रुपये है हमारे। 500 का एक साल का 8% की दर से ब्याज कितना होगा? बटे 100 करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 8 पंजे 40, 40 ही राइट आंसर आएगा। डायरेक्ट आरटी निकालते हैं। आर होती है दर, टी होता है आपका समय। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक व्यक्ति एक्स से 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर व्यक्ति वाई को बेच देता है। कोई बात नहीं, साधारण भाषा में मैथ सोल्व कराऊंगा बच्चों में। 100 का समान था, 10% की हानि पर कितने का बेचा? 90 का। क्लियर है क्या यहां तक? बिल्कुल क्लियर होगा। विदाउट फॉर्मूला सोल्व होगा क्वेश्चन ये भी आपका। उसके बाद क्या होता है? ये आपका एक्स था, 100 रुपए की वस्तु 10% हानि को वाई को बेच दी, ये वाई है आपका। फिर वाई ने काम क्या किया बच्चों? वाई ने उस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेच दी। इन्हें क्या किया? ये जेड है आपका, 10% का लाभ लिया। अब सिर्फ इतना बता दीजिए, 90 का 10% कितना होता है? सभी को निकालना आता है। 90 गुना 10 बटे 100, 0 से 0 सर 9 रुपये हो। इसका मतलब 90 में इसने 9 जोड़ के कितने की बेची जेड को? 99 की। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची? वाई ने कितने की बेची? 99 रुपए की। यही आपका राइट आंसर है, 99 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कंप्लीट ये सीरीज कवर करनी है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे वैसे कवर करते हुए चलना। क्वेश्चन पर लिख दूंगा बच्चों में, ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा। एक क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, निश्चित है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होगा, क्या होगा? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, 12 मीट्रिक टन, टन में होता है बच्चों 10 क्विंटल। चलो 12 मीट्रिक में कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000। डायरेक्ट लिखो, प्लस 8 क्विंटल। 8 क्विंटल में कितने किलो हो जाएगा बच्चों? 8 क्विंटल में 800। चलो प्लस बराबर कितने हो जाएंगे? 12,800। टोटल हो जाएगा 12,800 किलोग्राम। क्लियर है? घबराना नहीं है बस। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? 8 मीट्रिक टन। 8 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा? 8,000 kg प्लस 50 किलो अलग हो गया आपका। ये कितना होगा? 8,050। 8,050 किलो। क्या करना है? घटाना है, माइनस कर दो बस।
केजी में घटा रहे हैं, 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे कितने 7, यहाँ पर कितने बचे बच्चों आपके 0, ये 8 क्या हो, दोबारा देखते हैं, 0 में से 0, क्लियर है, यहाँ फिर 0, इधर हासिल 1, 10, 10 में तो 5 गए, कितने बचे 5, क्लियर है, यहाँ बचे 7, क्लियर है जी, और आपका यहाँ पर कितने हुए हैं, ये हासिल लेंगे 12, 12 में तो 8 जाके कितने बचे 4, 47,50, 4750 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 4750 डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, अब इसको आप मीट्रिक में और टन में और किलोग्राम में लिखोगे, लिख देते हैं 4000 किलो, 4000 किलोग्राम को क्या लिखेंगे बच्चों हम, 4 मीट्रिक लिख देता हूँ पेन चेंज करके, थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट। 4 मीट्रिक एक हुआ, 4 मीट्रिक प्लस 700 को क्या लिखेंगे बच्चों, 7 क्विंटल प्लस 7 क्विंटल। 50 किलोग्राम को क्या लिखेंगे बच्चों, 50 किलोग्राम। 4 मीट्रिक 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, एक क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी देखो मजा आएगा मैथ को सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स 90% क्वेश्चनों की जिम्मेदारी ले रहा हूं बच्चों में, सभी चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन में आपको 90% विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स कराऊंगा। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, कोई बात नहीं जी, 400 लीटर जैसे जैसे कहता है ना, जैसे जैसे कहता है, लैंग्वेज पढ़ना सीखना है बस क्वेश्चन की। 400 लीटर पानी है, इनमें से 12 लीटर 500 मिली पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डूब में बढ़े, 12 लीटर 500 ग्राम, इसका मतलब 400 में तो 12.5 लीटर हमने निकाल लिया, शेष पानी कितना बचा 387.5 kg लीटर बचा। अब इसको क्या किया 25 डब्बों में बराबर बांट दिया, बटे 25 कर दो, जब 25 करोगे आप तो काटोगे इसको 15.5 आ जाएगा। कैसे सर 15.5, आप तो डायरेक्ट काट के दिखा रहे हो, सिखाओ तो काटना, बिल्कुल सिखाऊंगा। 25 का पार्ट इसमें पढ़ो, 25 से कम 25 कितने बचे बच्चों, 25 से कम 25, 38 में से 25 जाके कितने बचे 35, 13 बचे, ये वो 137, 25 पंजे 125, क्लियर है। 137 में से 125 जाके कितने बचे 12, ये वो 125, 25 पंजे 125, ये लो बेहतरीन तरीका है सोल्व करने का। 15.5 लीटर है क्या ऑप्शन में, सर नहीं 15.5 लीटर तो है नहीं, तो भाई साहब 15 लीटर 500 मिली तो है, ml तो है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 2 केजी 600 ग्राम है, कोई बात नहीं 2 केजी 600 ग्राम, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करते चलो। तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, 1 केजी 450 ग्राम। चलो जी क्या कह रहे हैं, आमों का भार सेबों के भार से कितना दी गए, माइनस करो, ये कितना हुआ 600 में थे 450 घटाएंगे कितना होगा 150 ग्राम, और इधर 2 किलो में से 1 किलो 1 किलो 150 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलो 150 ग्राम कौन से ऑप्शन में, 1 किलो 150 ग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त है ना, तब भी आप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, इसलिए कंप्लीट क्लास देखना जरूरी है, जिनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो या आपकी तैयारी थोड़ा मीडियम लेवल की है, तो आप तो चरम सीमा पर अपने मैथ को पहुंचा ही सकते हो इस सीरीज के अंतर्गत, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 7, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाकलाप आधारित उपागम है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं, जो कि आपको कवर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें है ना बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन में जितने भी आपके आएंगे थ्योरेटिकल में, पेडागोजी में मैक्सिमम थ्योरी वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, इसलिए इसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 छूट गया हमारे, इससे पहले 8 क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, 4@3 बराबर 4 5 6, 5@4 बराबर 5 6 7 8, 6@4 बराबर 6 7 8 9। अब क्या करना है बच्चों, इसमें मैं आपको सीरीज बता देता हूँ, सीरीज क्या लगी, n+1 प्लस n+2 प्लस n+3। ये कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या कह रहा है, n@8 का मतलब क्या होगा, n@8 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 8n, क्लियर है, +1 +2 +3, ये 7 तक जाएगा, क्लियर है।
जब आपको इतना पता होना चाहिए 8n तो आना ही आना है, 8n प्लस ये सभी को जोड़ोगे 28 हो जाएगा, 8n प्लस 28, 8n प्लस 28, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि सपोज करो क्या करा इसने एग्जाम में, क्वेश्चन आपके सामने एक्स की फॉर्म में दिया या एन की फॉर्म में दिया, एट द रेट 12 है, कुछ नहीं करना, एन 12 एन तो लिखोगे बाहर, 11 तक 1 से लेकर 11 तक जोड़कर डायरेक्ट लिख देना, यदि ये भी आपके याद नहीं रहता है तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन इसके जैसा आएगा फिक्स, थोड़ा डिजिट बड़ी भी दे सकता है छोटी भी दे सकता है, इसलिए वो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 40 79 टू 8 को पढ़ा जाएगा, लिखते हैं 40, दोबारा लिखते हैं थोड़ा अच्छे से तरीके से, 40 79 28, ये क्या होता है बच्चों? इकाई, ये होता है आपका दाही, ये होता है आपका सैकड़ा, ये होता है आपका हजार, ये होता है आपका 10,000, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000, ये होता है आपका लाख। इसका मतलब 4 लाख बोलो, 4 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका कट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका कट हो गया। कितनी बड़ी खतरनाक डिजिट देते हैं, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, 10 अंकों की, हमें मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 लाख हुआ जी आपका। इसके बाद 4 लाख के बाद 10 की फॉर्म आना चाहिए था, 4 लाख के बाद 70,000 आना चाहिए था, 80,000 आना चाहिए, 90 आना, वो वाला मैटर नहीं है, जीरो दे रखी। इसका मतलब खाली हजार वाली डिजिट में आएगा 4,07,000, 4,07,000, 4,07,928 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा करते हैं, कुल वर्क देखते हैं इनका, 15 गुना 12, गुना करके आंसर नहीं लिखना है क्योंकि मुझे काटना पड़ेगा फिर आंसर लिखना पड़ेगा, मैं गुना करके लिखता ही नहीं, टाइम वेस्ट ही नहीं करता हूं बच्चों में। बटे, तो उसी काम को 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे? बटे 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दिन में वो समाप्त कर देंगे। कुल वर्क निकाल लेना ऐसे क्वेश्चन में पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका क्या था बच्चों? दूसरा तरीका क्या था मेरा? 15 गुना 12, 15 दशम 150, 150 15 दूनी 30, 150 30 180, 180 को 20 से मुझे भाग देना था, 0 से 0, 2 नम 18, या ऐसा कर लो तब भी बात वही। एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के लिए मॉडल का प्रयोग करता है, मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है, इसमें आपको बताना बैंकिंग मॉडल है, ज्ञान विसर्जन है, प्रोग्रामिंग है, कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो इसमें डायग्राम दिया है ना, जो मॉडल इसमें प्रयोग किया गया है उसमें ना रचनात्मक क्रियाकलाप का बोध होता है, अतः अभिष्ट ज्ञान सर्जनीय है, ज्ञान सर्जन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको एक विशेष ध्यान रखना है, राइट आंसर ज्ञान सर्जन होगा। अब ज्ञान सर्जन दूसरे नंबर पर दिया गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैक्सिमम क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर बी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर सी लिखा गया है, तो आप वहां पर ना सी ऑप्शन को राइट करोगे, न कि बी को। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में बी राइट लगा देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान सर्जन के सामने ऑप्शन नंबर सी लगा हुआ है, ठीक है, सी ही आपका राइट होगा, जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए? 5/6 में से क्या कह रहा है? 5/6 में से 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी 1 हो जाए? 6 में से 1 घटा दो, 5 रह जाएगा। राइट आंसर 1। सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सोल्व करने का तरीका बेसिक वाला क्या है, 5/6 माइनस में x करूंगा, फिर 1 लाऊंगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 माइनस x होगा, तो x बराबर 6 माइनस 5 होगा, तब जाकर मेरा 1 आएगा। तो मुझे तो ये पता है ना, 6 में से 1 घटाओ, 5/5 1 आएगा। राइट आंसर डायरेक्ट 1। क्वेश्चन नंबर 14, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को औसत 15 है, 40 गुना 15, 40 का पढ़ा सर मेरे साथ था नहीं, 15 का आता है, 15 चौका 60, 60 लिखेंगे, 1 0 छोड़कर चला, 1 0 आगे बढ़ा दो। इसके बाद यदि शिक्षक को भी शामिल कक्षा में कर लिया जाए, 40 के स्थान पर 41 हो गए टोटल। इसके बाद क्या कह रहे हैं, औसत 16 वर्ष हो गया, 16, 16 चौका 64, 64 और 16 640 और 16 640, 16 656, घटा दो बस, शिक्षक क्या निकल जाएगी, 600 में से 656 घटाओ, 56 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी?
बच्चों ये क्वेश्चन फिक्स है आपका, ये आपका 3 संख्या में भी आ सकता है, 4 की डिजिट में भी आ सकता है। देखना क्या क्या वो है, 1 + 1 = 2 लिखा है। फिर अगली संख्या कैसे निकली, 1 + 2 = 3 है। फिर 2 + 3 = 5 है। फिर 3 + 5 = 8 है। फिर आपका 5 + 8 = 13 है। अब क्या होगा, 13 प्लस या 8 + 13 = 21 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है जिस बार भी एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, इस वाले पैटर्न को। आज की हमारी मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।